आज मॉक टेस्ट 128 दिनांक 22 सितंबर 2020 के इस सेट सॉल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं ये मॉक टेस्ट। देखिए गाइस, आपका एसएससी का टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, तो जितने ढंग से पहले से तैयारी कर रहे हैं उतने ढंग से और लग जाए, क्योंकि अब सारे पेपर आपके लगातार होने वाले हैं अगर सारा कुछ सही रहा एसएससी के कैलेंडर के अनुसार से। तो चलिए बात को आगे ये करने से पहले कर लेते हैं हम लोग सेट। पहला क्वेश्चन आपका था पिंकी सेड, ये आपको नरेशन का क्वेश्चन था। पिंकी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल वेस, एक्सक्लामेशन का है। तो चूँकि सरप्राइज है तो इस वजह से हम क्या करेंगे, सेड के साथ नहीं जाएंगे या रिपोर्टेड के साथ नहीं जाएंगे, एक्सक्लेम्ड के साथ में जाएंगे। जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा सेड आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक्सक्लेम्ड में, यानी या तो ऑप्शन एपल कर लें नहीं तो कैट कर लें, ठीक है। दूसरी चीज़, चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड था, रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड था, तो ईज नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। और वाज होना चाहिए तो एकमात्र ऑप्शन आपको 76 वाले का ऑप्शन कैट, यानी कि 76 का ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 77 में पैसिव वॉइस का क्वेश्चन था। वॉइस का क्वेश्चन था, इसमें था द पेंटिंग हैड नॉट बीन पेंटेड बाय द फेमस पेंटर। पहले से इन सेंटेंस को चेंज करके रखा है पैसिव में, आपको एक्टिव खोजना है, ठीक है। आपको क्या है, पहले से पैसिव है, इसको एक्टिव खोजना है। अब चूँकि क्या है, हैड नॉट बीन, यानी ये बना होगा किसका, हैड का बना होगा, और हैड का बना होगा यानी 77 वाले का कौन सा, और किस ऑप्शन में हैड है, केवल हैड, ना कि हैड बीन। तो ये वर्ब आपको हैड मिलेगा ऑप्शन कैट में, ठीक है। यानी एक बना लेंगे द फेमस पेंटर हैड नॉट पेंटेड द पेंटिंग। अब दूसरी चीज़ देखिए, द पेंटिंग आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था पैसिव वाले में। हम लोग यही करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट क्या था आपको, द फेमस पेंटर था। सब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम, एक्टिव में द फेमस पेंटर को बनाएंगे। यानी सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करेंगे तो दो ही ऑप्शन मिल वही पाते हैं आपको, ऑप्शन या तो सी होते नहीं तो कौन होते, डी होता। अब चूंकि वर्ब आपका हैड बीन पैसिव में था और उसका एक्टिव क्या होता, हैड होता, तो हैड किस वाले में मिल रहा था, ऑप्शन कैट में मिल रहा था। तो 77 का क्या कर लेंगे, ऑप्शन सी कर लेंगे। जितने भी नरेशन और वॉइस के क्वेश्चन रहते हैं उसको कोशिश करें ऑप्शन को इलिमिनेट कर दे, ऑप्शन को इलिमिनेट कर दे तो आसान आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला 78 में करेक्ट स्पेलिंग चाहिए था, और करेक्ट स्पेलिंग इसमें ऑप्शन कैट में था, मॉन्ग्रेल। बाकी ऑप्शन एप्पल अनवीडेड होता तब डबल ई होता, डी डब्ल्यू के बाद में वो डबल डी होता, और अनवीडेड का मतलब होता है वैसा खेत जहाँ से खरपतवार नहीं हटाया गया हो, ठीक है, वो अनवीडेड होता है। ऑप्शन बॉल में था इन्फॉर्मर, सिंगल एम होता, और इन्फॉर्मर का अर्थ होता है मुखबिर। सी में मॉन्ग्रेल सही था, मॉन्ग्रेल का अर्थ होता है दो ब्रीड के डॉग के मिश्रण से बना नया डॉग, नया पप्पी, नया डॉग का बच्चा, उसको बोलते हैं मॉन्ग्रेल। और डी में था पाउडर, सिंगल आर होता, ठीक है, पाउडर मतलब होता है पीस कर सुखाया गया। चलिए अगला देखते हैं 79 में भी करेक्ट स्पेलिंग चाहिए था आपको, और ब्लेमफुल में सिंगल एल होता, ये ब्लेम वर्दी, यानी कि जिससे पर आरोप मढ़े, दोष मढ़े, वो ब्लेम फुल, सिंगल एल होता लास्ट में। हिलॉक ऑप्शन सी वाले में डबल LOCKY होता, HILLOCKY, तो ये आपका सही होता। ऑप्शन डी में था मिराकल्स, ये सही था, और मिराकल्स का मतलब वो होता है जो ह्यूमन्स इमेजिनेशन से परे हो, यानी इम्पॉसिबल हो, अनइमेजिनेबल हो, वैसे घटनाओं को क्या बोलते हैं, मिराकल बोलते हैं। अर्थ होता है दैवीय घटना या चमत्कार। तो वो आपका डॉग था, वो सही था। ऑप्शन बॉल था, प्रोक्सिमल सही तब होता जब स्पेलिंग होना चाहिए था आपको PROXIMAL, तो वो अब सही होता, ठीक है। चलिए अगला आते हैं, हिलॉक मतलब क्या होता है, हिलॉक मतलब छोटी पहाड़ी होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम 80 में था साइनोनिम चाहिए था कन्फ्यूज़। कन्फ्यूज़ का मतलब होता है ऐसी दुविधा में डाल देना जब आप सोच नहीं पाए कि क्या करना चाहिए या क्या सोचना चाहिए, घबरा देना, तो वो कंफ्यूज होता है। इसका साइनो है वो आपका ऑप्शन बॉल में है, परप्लेक्स। और साइनो देखते हैं तो साइनो होता है बेविल्डर होता है, बैफल होता है, बेम्यूज़ होता है, पजल होता है, मिस्टिफाई होता है। सारा साइनो है घबरा देना, कंफ्यूज का, ठीक है। ऑप्शन एपल में देखिए एक्सप्लिकेट था, और एक्सप्लिकेट का अर्थ होता है विस्तार पूर्वक व्याख्या करना, यानी डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग को क्या बोलते हैं, एक्सप्लिकेट बोलते हैं।
ठीक है। ऑप्शन सी में था मिक्स मतलब मिलाना, ऑप्शन डॉग में था डाइवर्ट यानी कोर्स ऑफ एक्शन या डायरेक्शन को क्या करना, चेंज करना, वो कहलाता है डाइवर्ट। तो आपका कन्फ्यूज़ का जो साइन होता है वो आपका हो जाता ऑप्शन बॉल परफेक्स, ठीक है। चलिए अगला आते हैं 81 में था फिर से साइनो चाहिए था ब्रिस्टल, आपको बताए थे ब्रिस्टल और ब्रिटल पहले भी आया था, ब्रिस्टल आया था तो उसमें ब्रिटल को भी बताए थे। ब्रिटल तो का मतलब तो क्षणभंगुर होता है, यानी वो जो आसानी से टूट जाए, फ्रेजाइल साइनो देखे थे, ब्रेकेबल साइनो देखे थे, ठीक है। यहाँ पे ब्रिस्टल था, ब्रिस्टल का मतलब होता है वैसे बाल जो क्या हो, चुभते हो, नुकीले हो, यानी अर्थ है कंटीला। ब्रिस्टल का अर्थ क्या है, कंटीला, और कंटीला के सेंस में आपका थ्रोन होता है THRON, THORN, ठीक है। अब इसी वाले वर्ड में लास्ट में ई लग जाए मतलब THORNE, और थ्रोन मतलब क्या होता है, सिंहासन होता है। और एक और वर्ड THRONG, थ्रोंग मतलब होता है भीड़ भाड़, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिस्टल का जो साइनो लेंगे ऑप्शन एप्पल लेंगे। बाकी बी में देखिए आपको ट्रैंक्विल है, ट्रैंक्विल का अर्थ होता है शांत, जिसका साइनो आप देखते हैं प्लेसिड, काम, क्वाइट, रेस्टफुल, सेरिन, रिपोजफुल, ये सारे साइन है ट्रैंक्विल का। ऑप्शन डी में देखिए आपको स्लिक था, स्लिक का मतलब होता है ऐसे बाल जो क्या हो, स्मूथ और साइनो हो, ऐसे बाल जो क्या हो, स्मूथ और शाइनी हो। क्यों, क्योंकि वो क्या है, हेल्दी हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्लिक बोलते हैं। ऑप्शन सी में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, घर्षण होता है, ठीक है। तो ब्रिस्टल का साइनो कौन, ऑप्शन एप्पल। चलिए अगला देखते हैं 82, 82 में है एंटोनिम चाहिए कास्टिगेट, और कास्टिगेट का अर्थ क्या होता है, आलोचना करना होता है। कास्टिगेट का मतलब क्या होता है, आलोचना करना। तो आपको किसी की स्वीकृति देना, किसी को बढ़ावा देना, यानी क्या होगा, अप्रूव होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा, एप्पल। बाकी ऑप्शन सी में था फ्ले, फ्ले का मतलब होता है किसी को पीट कर उसका स्किन निकाल देना, मतलब चमड़ी उधेड़ देना, तो वो होता है फ्ले, ठीक है। और ड्रब है बेत से किसी को जोर जोर से पीटना। और ऑप्शन बॉल में था रेट, रेट मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज़ का मूल्य निर्धारण करना, दर बैठाना, वो कहलाता है रेट। तो आपको कास्टिगेट का जो एंटो होगा वो ऑप्शन एप्पल अप्रूव, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं वर्ड 83 वाले में क्वेश्चन में था एंटोनम चाहिए था डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब होता है वो एक्शन जो किया गया हो प्लान्ड तरीके से किया गया हो, मतलब उस वाले में आपने क्या किया हो, उस वाले ने आपने अपना विजडम लगाया हो, यानी प्रूडेंट चीज़ हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डेलिब्रेट बोलेंगे। और जो चीज़ें बिना सोचे समझे किए गए हैं उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रूडेंट बोलते हैं। यानी ऐसे काम जिसमें आपने रिजल्ट का चिंता नहीं किया हो, कॉन्सिक्वेंसेस का चिंता नहीं किया हो, तो वो वैसे काम को क्या बोलेंगे, इम्प्रूडेंट बोलेंगे। तो डेलिब्रेट का एंटो इम्प्रूडेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए आपको था आर्ग्यू, और आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना। ऑप्शन एप्पल मतलब जज, और जज का दो अर्थ होते हैं, नॉन होगा तो नॉन का अर्थ होगा न्यायाधीश, और वर्ब के रूप में देखेंगे तो अर्थ होगा निर्णय करना, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी में देखिए कोजिटेट था, कोजिटेट मतलब होता है विचार विमर्श करना, सोचना विचारना। तो आपको चूंकि एंटोनिम चाहिए था डेलिब्रेट का, तो इसमें करेंगे ऑप्शन बॉल। चलिए इसके बाद 83 के बाद देखते हैं अगला 84, 84 नंबर में था द लोअर जॉ बोन इन मेमल्स एंड फिशेज, उसको क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं, जो कि ऑप्शन आपका डॉग था। ऑप्शन बॉल में था स्नॉट, स्नॉट मतलब वो निकला हुआ नाक, मुंह के भाग के साथ जो आगे निकला होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्नॉट बोलते हैं। द लॉन्ग नोज ऑफ सर्टेन एनिमल्स, लंबे मुंह का आगे निकला हुआ भाग को क्या बोलते हैं, स्नॉट। जैसे देखते होंगे शुअर वगैरह में जो मुंह निकला हुआ था, थोथुन भी बोलते हैं उसको हिंदी में, उसी को क्या बोलते हैं, स्नॉट बोलते हैं। ऑप्शन एप्पल में था ट्रंक, ट्रंक का दो अर्थ होता है, या तो किसी पेड़ का तना या हाथी का सूढ़, ठीक है। ऑप्शन सी में था बिक, बिक मतलब होता है चोंच, चिड़िया का जो चोंच होता है, पक्षी का चोंच होता है, उसको क्या बोलते हैं, बिक बोलते हैं। एक और वर्ड होता है ब्लिक, और ब्लिक का मतलब होता है निराशापूर्ण, ठीक है। ब्लिक का अर्थ क्या होता है, निराशापूर्ण। चलिए अगला देखते हैं 85, 85 में था अर्ज समवन टू एक्ट इन ए वायलेंट और अनलॉफुल वे। अब देखिए आप कई लोगों को लगा होगा अर्ज, तो अर्ज से रिक्वेस्ट वाला सेंस आया होगा, और रिक्वेस्ट वाला सेंस आया होगा तो डायरेक्ट कई लोगों ने मार दिया होगा ऑप्शन बॉल सोलिसिट। लेकिन आपको ध्यान रखना है सोलिसिट का मतलब होता है किसी से कुछ चीज़ याचना करना, गिड़गिड़ा कर मांगना, हाथ पैर जोड़कर मांगना, तो वो होता है सोलिसिट होता है। लेकिन देखिए क्या है, किसी को रिक्वेस्ट करना किस लिए, ताकि वो क्या करे, वायलेंट और अनलॉफुल वे में, यानी नेगेटिव सेंस वाला, तो क्या होगा, उकसाना वाला सेंस होगा, और उकसाने वाला सेंस यानी क्या होगा, इंसाइट कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन एप्पल में था टाउंट, टाउंट का मतलब क्या होता है, ताना मारना, किसी का उपहास करना,
ठीक है, जिसमें साइनोम देखे थे, जियर देखेंगे, जाइब देखेंगे, स्कॉफ देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी में साइक, और साइक में क्या मतलब होता है, मनचित, द एटीट्यूड या द मेंटल स्टेटस ऑफ समबडी, उसको बोलते हैं साइक, पढ़ते हैं ऑप्शन डॉ। चलिए अगला देखते हैं 86। 86 में देखिए ये था, तो इसमें देखिए क्या है, थोड़ा सा ये ट्रिकी था, इसको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन देखें क्या है, अर्थ समझना था इस वाले में। गांधी जी किसके पर नेता थे, गांधी जी किसको सपोर्ट करते थे, गांधी जी सपोर्ट करते थे अहिंसा को, है ना। अगर ये तो वही कह रहे हैं कि गांधी जी, आपको पता होगा एक घटना इंसिडेंट का, सत्याग्रह, वो आपका था चौरी चौरा वाला कांड। क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, लेकिन लोग पुलिस थाने में क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, चौरी चौरा स्थान पे पुलिस थाने में आग लगा देते हैं, जिससे कई लोग मर जाते हैं। तो इसी में क्या करते हैं गांधी जी, जो सत्याग्रह होता है उससे क्या करते हैं, वापस करते हैं। उसी पे बेस्ड ये आपका पारा जंबल है। चूँकि सेंटेंस कंप्लीट नहीं दिया गया, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। अभी आप देख रहे होंगे ये प्रीवियस ईयर वाला कंप्लीट सेंटेंस देता था तो आसान रहता था, आपको बस क्या करना होता था, देख लेना होता कि नाउन कहाँ पे है और प्रोनाउन कहाँ पे है। जब भी रहता था तो नाउन से स्टार्ट करते थे, प्रोनाउन को उसके साथ में कर लेते थे, फिर सेंटेंस को पढ़ के आप कर लेते थे। लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इसको हम लोग करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। इसमें था गांधी ऑफन विथड्रू फ्रॉम एन एक्ट ऑफ सत्याग्रह इफ ही फेल्ट देयर वॉज अननेसेसरी वायलेंस। क्या करते थे गांधी जी, सत्याग्रह को वापस ले लेते थे यदि उन्हें लगता था कि अननेसेसरी वायलेंस है वहाँ पे। ठीक है, तो पेयरिंग बनाएंगे कैसे, ऑप्शन पहले करेंगे क्यू, सबसे पहले क्यू और क्यू करेंगे ना, तो एकमात्र ऑप्शन आपको मिलेगा 86 वाले का डॉग। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं 87 में। 87 में देखिए वो पूरा कंप्लीट है, असेंट, असेंट और सत्याग्रही, असेंट और सत्याग्रही। अब इसमें देखिए कह रहा है किसी महात्मा या सत्याग्रही का आप क्या करते हैं, उनका मूर्ति, पेडेस्टल आपको बताए थे, पेडेस्टल मतलब क्या होता है, स्तंभ पे किसी की मूर्ति को रखना। तो वही कह रहा है कि सत्याग्रह या सेंट के छवि को एक प्रतीकात्मक तौर पे कि ये भलाई का प्रतीक है, उनको क्या किया जाता है, मूर्ति बनाकर चौक चौराहे पर लगा दिया जाता है। इसके बारे में कह रहा था, तो वही इसमें करेंगे, असेंट और सत्याग्रही। असेंट और सत्याग्रही इज ऑफन, उन्हीं के लिए करेंगे, भर्ब इज ऑफन करेंगे, यानी फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे क्यू से, और क्यू से शुरुआत करेंगे ना, तो एक मात्र फिर से मिलेगा आपको 87 वाले का ऑप्शन कैट। और देखिए कैसे बनाएंगे इसको, सेंट और सत्याग्रही इज ऑफन पुट ऑन ए पेडेस्टल फ्रीजिंग हर एक्ट ऑफ गुडनेस, यानी उनके भलाइयों का प्रतीकात्मक तौर से एक मूर्ति बनाकर खड़ा कर दिया जाता है इन टाइम, यानी समय के साथ। ठीक है, तो 87 वाले का जो ऑप्शन करेंगे वो ऑप्शन कैट होगा। चलिए 88 वाले में देखिए क्या है, आई कुड नॉट हेल्प। अब हेल्प के बाद में यदि आगे में बट नहीं होता तो हम क्या करते, V4 का प्रयोग करते। यदि कुड नॉट के बाद में बट नहीं होता यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, V4 का प्रयोग करते हैं। लेकिन चूंकि बट है तो बट के साथ में क्या करते हैं, हम V1 का प्रयोग करते हैं। ये आइडियोमेटिक यूज होता है, यानी हो जाएगा आई कुड नॉट हेल्प बट क्राई एट हिज सैड स्टोरी। कहने का मतलब है मैं कुछ नहीं कर सकता था सिवाय दुख व्यक्त करने का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन एप्पल कर लेंगे 88 वाले का। चलिए 89 में देखिए क्या है, 89 में देखिए क्या है, ये सेंटेंस पैसिव में है। चोर क्या हुआ, जलाए जाने से बच गया, जलाने से नहीं, जलाए जाने से, मतलब कि चोर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं तो आपका सेंटेंस क्या होता है, पैसिव होता है। तो यहाँ पे होगा द थीप एस्केप्ड फ्रॉम बीइंग बर्न्ट, जलाए जाने से, द थीप एस्केप्ड फ्रॉम बीइंग बर्न्ट एज द नोबेल किंग पार्डन्ड हिम। ठीक है, यानी 89 का कौन सा ऑप्शन, बॉल। चलिए अगला देखते हैं 90 में था रेनिंग कैट्स एंड डॉग, और रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है काफ़ी तेज़ बारिश होना। ठीक है, तो इस वाले में कर लेंगे क्या, इट इज़ रेनिंग यूजुअली हार्ड, जो कि 90 वाले का ऑप्शन एप्पल। चलिए 91 में देखिए था राइज एंड शाइन, जैसे सूरज क्या होता है, उगता है और क्या होता है, चमक जाता है। तो इसीलिए किसी को जगाते वक्त जो चीज़ बोलते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं राइज एंड शाइन। मतलब होगा एन एक्सप्रेशन यूज्ड व्हेन वेकिंग समवन अप, जब किसी को जगाते हैं तो बोलते हैं। चलिए अगला था 92 में, विथ हिज पॉलिटिकल द पार्टी
प्रेसिडेंट डेफ्टली हैंडल द रिबेलियन। रिबेलियन मतलब क्या होता है? विद्रोही। और डेफ्टली मतलब क्या होता है? कुशलतापूर्वक। ठीक है, अब कुशलतापूर्वक अपने विद्रोहियों को कैसे दबाएगा? जब क्या होगा? उसके पास विजडम होगा। उसके पास क्या होगा? विजडम होगा। तो विजडम होगा यानी ऑप्शन कौन सा है? बॉल। अपने बुद्धि से ही करेगा ना। ऑप्शन एप्पल में देखिए, टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव या एटीट्यूड, दोनों का मतलब होता है स्वभाव। तो स्वभाव या टेम्परामेंट से नहीं करेंगे, वो अपनी बुद्धि से करेंगे। तो वही लिख रहा है, विथ हिज पॉलिटिकल सैगासिटी, यानी राजनीतिक ज्ञान से, राजनीतिक ज्ञान से द पार्टी प्रेसिडेंट, यानी जो पार्टी का अध्यक्ष था, कुशलतापूर्वक हैंडल किया किसको से? विद्रोहियों से। तो यहाँ पे ऑप्शन बॉल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डॉग करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उसमें लिख रहा है इन एक्सपीरियंस। ध्यान रखें, एक्सपीरियंस का जो एंटो होता है वो अनएक्सपीरियंस नहीं होता है, क्या होता है? इन एक्सपीरियंस होता है। तो वो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला था 93 में, द हाई कोर्ट जज द ऑर्डर पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब किसी कानून को क्या करेगा? नेग्लेक्ट करेगा, रद्द करेगा। तो उसके लिए जो हम प्रयोग करेंगे वो होता है क्वेस। ठीक है, क्वेस का हम साइनो देखे थे तो क्या देखे थे? रिपील देखे थे, रिसेंड देखे थे, रिवोक देखे थे, एनल देखे थे, इनवैलिडेट देखे थे। मतलब था किसी कानून आदि को रद्द करना। तो वही वाले तो इसमें पूछ रहा है। हाई कोर्ट जज था वो, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, जिला अदालत था, उसके द्वारा पास किए गए निर्णय को क्या किया? रद्द कर दिया। तो उसके लिए क्या करेंगे? क्वेस करेंगे। ऑप्शन बॉल में देखिए स्क्वैश था। स्क्वैश मतलब होता है किसी चीज़ के प्रेस करके उसके आकृति में डैमेज कर देना, तो वो क्या कहलाता है? स्क्वैश कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी में था किल्ड, तो मारना, तो किसी ऑर्डर को तो मारेगा नहीं। ऑप्शन डी में था रेंट, रेंट से वर्ड है रेंटेड, यानी किराया चुकाना, तो वो भी वर्ड नहीं करेंगे। चलिए अगला था 94 में, वाज इट हिम दैट द टीचर। अब देखिए हिम के लिए जो यहाँ पे है, देखिए पढ़ लेते पूरा। वाज इट हिम दैट द टीचर पनिश्ड फॉर नॉट सबमिटिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम। क्या यह वही था? यानी यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए जो रिपोर्ट आगे में जो प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, वो क्या होगा आपका? दैट नहीं बल्कि हुम होना चाहिए, होगा ना। वाज इट हिम हुम द टीचर, या क्या यह वही है जिसे टीचर ने पनिश्ड किया था, मतलब कि सजा दी।